एक समय की बात है। देवी सरस्वती ब्रह्मलोक में वीणा बजा रही थी। तभी वहाँ पर देवी लक्ष्मी आ जाती है। सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, देवी लक्ष्मी आइए, बैठिए, आप तो कभी आती ही नहीं। अब मैं क्या बताऊँ देवी सरस्वती, मुझे तो दुनिया में हर कोई बुलाना चाहता है, बस आपका तो काम बैठकर वीणा बजाना है। मुझे अब बैठकर आपकी तरह पूरे दिन वीणा तो बजानी नहीं है। ऐसा नहीं है देवी लक्ष्मी, जितने लोग आपको बुलाते हैं उतने ही लोग मुझे भी बुलाते हैं। ज्ञान की चाहत बहुत लोगों को है। देवी सरस्वती, क्या आप धन की तुलना विद्या से कर रही है? अब आप यही देख लीजिए, जिन लोगों पर मेरा आशीर्वाद होता है वे राजा और महाराजा होते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं, पर जिन पर आपका आशीर्वाद होता है उनके क्या हाल है। देवी लक्ष्मी, जिन पर मेरा आशीर्वाद है वे बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषि मुनि हैं। उनके चरण बड़े बड़े राजा महाराजा भी छूते हैं, परंतु आप तो चंचला है, किसी के पास रुकती ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। पर मेरा ज्ञान तो जो एक बार किसी को मिल जाता है कभी जाता ही नहीं। देवी लक्ष्मी, देखिए आपका धन कैसा है, जिसे मिल जाता है वह बांटने से भी घबराते हैं, परंतु मेरा ज्ञान तो ऐसा है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। बस देवी सरस्वती, आप हमारा अपमान कर रही है। आप इतनी श्रेष्ठ होती तो मेरे स्वामी नारायण की पत्नी मैं नहीं आप होती। अगर आप अपने को इतना ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है तो क्यों न हम श्री हरि से ही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, आप या हम। इसके पश्चात दोनों देवियाँ बैकुंठ पहुँचती है। जब वे बैकुंठ पहुँचती है तब देवी गंगा श्री हरि के चरणों में बैठी थी और देवी लक्ष्मी जाकर श्री हरि के हृदय के पास जाकर बैठ जाती है और वे देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं पूछती। देवी लक्ष्मी, क्या आप हमें बैठने के लिए नहीं पूछेंगे? अरे देवी सरस्वती, आपके लिए यहाँ स्थान है ही कहाँ? श्री हरि के चरणों में मैं हूँ और हृदय में देवी लक्ष्मी निवास करती है, फिर आप यहाँ कहाँ बैठेगी? क्या बैकुंठ में मेहमानों का ऐसे ही आदर सत्कार है? देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहाँ बुलाकर लाई तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मेरी सुविधाओं का ध्यान रखें? देवी सरस्वती, बैकुंठ में आपके लिए कोई स्थान है ही नहीं तो मैं क्या करूं? अब मैं देवी गंगा को श्री हरि के चरणों में से नहीं उठा सकती और न ही मैं आपको अपना स्थान दे सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कितने समय से देख रही हूँ देवी सरस्वती कितने दिनों से मेरा श्री हरि के चरणों से स्थान छीनना चाह रही है। देवी लक्ष्मी, मुझे तो ऐसा लगता है देवी सरस्वती अपनी बुद्धि के सहारे श्री हरि के चरणों से मेरा स्थान और आपसे उनके हृदय का स्थान लेकर उनकी पत्नी बनना चाहती है। ये तो असंभव है। स्वामी के हृदय में मेरा ही स्थान है और मेरा ही रहेगा। कोई कितना भी बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, श्री हरि की नज़रों से मुझे नहीं हटा पाएगा। बस देवी लक्ष्मी, आप हमारा अपमान कर रही है। अगर आपको श्री हरि और अपने रिश्ते पर इतना अहंकार है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि श्री हरि से आपका नाता टूट जाएगा और आप पृथ्वी पर एक नदी और एक पौधे के रूप में जन्म लोगी और आपका एक राक्षस से विवाह होगा। उस समय श्री हरि से आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। देवी सरस्वती, आपकी लड़ाई तो मुझसे थी, आपने निर्दोष देवी लक्ष्मी को क्यों श्राप दिया? जाइए, मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप भी धरती पर एक नदी बन जाएगी। देवी गंगा, आपने देवी लक्ष्मी के लिए मुझे श्राप दिया। आप देवी लक्ष्मी का साथ इसलिए दे रही है कि वे बैकुंठ स्वामिनी हैं, क्योंकि आप सोचती हो
आपका स्थान वैकुंठ से छिन न जाए, इसलिए अपने लाभ के लिए जो गलत का साथ देते हैं उनका स्थान वैकुंठ में होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, देवी गंगा, आप धरती पर एक नदी बन जाएगी और आपका पापियों से बड़ा ही संपर्क रहेगा। देवी सरस्वती, आपने तो सारी हदें पार कर दी। इसके बाद मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। आज के बाद जहाँ धन होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। तभी विष्णु जी भगवान अपनी योग निंद्रा से जागते हैं और देवियों से कहते हैं, शांत हो जाइए देवियों, आप में से किसी का कोई दोष नहीं है। यह एक दिव्य लीला थी, यह होना निश्चित था। और फिर ये आप देवी सरस्वती के श्राप के कारण पृथ्वी पर एक पौधे और एक नदी के रूप में तो प्रकट होगी और आपका एक राक्षस से विवाह भी होगा, परंतु अंत में शालिग्राम रूप में मैं आपसे फिर से विवाह करूंगा। इससे देवी सरस्वती के श्राप के कारण पृथ्वी को एक पवित्र तुलसी का पौधा मिलेगा और तुलसी के पौधे की लोग पूजा करेंगे और वह पौधा लोगों के कष्टों और विघ्नों को हरेगा, उनकी सब व्याधियां दूर करेगा। और देवी गंगा, आप पृथ्वी पर भगीरथ के कई हजार साल की तपस्या के वरदान स्वरूप एक नदी के रूप में प्रकट होगी और आप सबसे ज़्यादा दिव्य और पवित्र नदी के रूप में पूजी जाओगी और सब पापियों के पाप धोगी, जिससे मृत प्राणियों को भी मुक्ति मिलेगी। और हाँ देवी सरस्वती, आपको कहा गया है कि आपका वैकुंठ में कोई स्थान नहीं है, ये सत्य है। आप हमेशा वैकुंठ में मेरी जीभ के ऊपर निवास करोगी। आप धरती पर सरस्वती नदी के रूप में बहोगी, परंतु कलयुग के 5000 साल पूरे होने के बाद आप वैकुंठ वापस आ जाओगी और आपका एक हिस्सा सावित्री के रूप में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की संगिनी के रूप में रहेगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि धरती पर माँ लक्ष्मी तुलसी के पौधे और गंधारती नदी के रूप में किस प्रकार आई और सरस्वती नदी और गंगा नदी किस प्रकार आई। तो इस कथा से हमें पता चलता है कलयुग के 5000 साल बाद सरस्वती नदी लोप हो गई है और वे वैकुंठ वापस चली गई है। तो जय माता दी दोस्तों। तो आइए आज हम जानते हैं एक अद्भुत कथा के बारे में। 2 राक्षसों ने दिया भगवान विष्णु को वरदान। क्या है देवी माँ की अद्भुत लीला। जब आदि पराशक्ति माता रानी ने त्रिदेव व त्रिदेवियों को जन्म दिया था, उसके बाद जगत की जनना का समय था, परंतु जग के पालनहार भगवान विष्णु जी देवी माँ की योग निंद्रा की माया के अंदर लीन थे और अनंत योग निंद्रा में सोए हुए थे। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मदेव, जिन्हें जगत की रचना करनी थी, वे भगवान विष्णु जी की सुंदरता को निहार रहे थे और उनके ही गुणगान में लीन थे। सृष्टि की रचना हेतु देवी माँ ने इनको माया से निकालने की तरकीब सोची और देवी माँ भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को आभास हुए बिना बैकुंठ में प्रकट होती है और भगवान विष्णु के कान के मैल में जान फूंक देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान विष्णु के कान के मैल से 2 राक्षस जन्म लेते हैं, मधु और कैटभ। वे दोनों बैकुंठ में विचरण करने लगते हैं। उन्हें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बारे में पता चलता है। तब वे देखते हैं ब्रह्मा जी को ऊंचे आसन पर बैठे हुए, यानी कि विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर ब्रह्मदेव बैठे हुए थे। उन्हें ब्रह्मा जी का ऊंचा आसन पसंद नहीं आता। बैकुंठ का विचरण करते करते उन्हें देवी माँ का बीज मंत्र मिल जाता है। इतना शक्तिशाली आदि शक्ति भवानी का बीज मंत्र मिलने के बाद
उस मंत्र का इतना जाप करते हैं कि वे उसी में विलीन हो जाते हैं। उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती। मधु और कैटब की भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति भवानी उन दोनों के सामने प्रकट होती है। वत्स, मैं तुम दोनों की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आदि शक्ति भवानी को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए और सोच विचार करके वे देवी माँ से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगते हैं। देवी माँ उन्हें मनवांछित फल देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। वरदान मिलते ही वे दोनों राक्षस मधु और कैटब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वा, तुम्ही सवदा, तुम्ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अद्र मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महारात्रि और मोरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, समा भी तुम ही हो। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत और असत पदार्थ है, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और कैटब जो भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। और जब ब्रह्मदेव ने देवी की इस तरह से स्तुति की और भगवान को जगाने और मधु कैटब को मारने के लिए कहा, तो वह देवी भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनको ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह असुर इतने बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। इस तरह जब वे दोनों धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उस जगह हमारा वध कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने उन दोनों को तथास्तु कहा और
उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से माँ भवानी योग निद्रा ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर उनके सामने प्रकट हुई और भगवान विष्णु को योग निद्रा से बाहर निकाला। इसके पश्चात भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में यह बात करने जा रहे हैं कि माँ जगत जननी आदि शक्ति की माँ बनने का सौभाग्य किन देवियों को प्राप्त हुआ। आखिर माँ जगत जननी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली वे देवियाँ कौन थी, इसके पीछे क्या सत्य है और क्या कथा है। तो आज हम इस अपने वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे। परम सौभाग्य है हमारा और आप सबका कि आज हम ऐसी गुप्त रहस्यमयी बातें जानने जा रहे हैं जिसका उल्लेख पुराणों उपनिषदों में मिलता है, परंतु यह रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले माँ आदि शक्ति माँ जगत जननी ने राजा दक्ष के यहाँ क्यों जन्म लिया। ये तो आप सभी जानते होंगे कि राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिण अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया था और प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष को भगवती शिवा की तपस्या करने को कहा और प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से राजा दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह से प्रजापति दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। भगवती आदि शक्ति ने राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया और सती माता की माता का नाम प्रसूति था और प्रसूति स्वांभु मनु की तीसरी पुत्री थी। जब माता सती का जन्म राजा दक्ष के यहाँ हो गया था तो राजा दक्ष को नहीं पता था कि आदि शक्ति ने उनकी किस पुत्री के रूप में जन्म लिया था। सती माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन राजा दक्ष को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और माता सती का भगवान शिव से विवाह के पश्चात उन्होंने उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। और अब सवाल उठता है कि आदि शक्ति जगदम्बा की माँ बनने का परम सौभाग्य किन्हें मिला और कैसे। सती माँ की एक बड़ी बहन थी सवधा और सवधा की 3 पुत्रियाँ थी, मैना, धन्या और कलावती। जब मैना, धन्या और कलावती 16 साल की हुई तो उन्होंने अपनी माँ से श्वेत द्वीप जाने की अनुमति ली। पुराणों के अनुसार एक क्षीर सागर के पास एक बहुत उज्जवल द्वीप है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। इस द्वीप पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। कलावती, मैना और धन्या भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहती थी। अब वे तीनों श्वेत द्वीप पर जा ही रही थी कि उन्हें रास्ते में सनका कुमार ऋषि श्वेत द्वीप पर मिले, लेकिन उन तीनों बहनों ने सनका कुमार ऋषियों को कोई महत्व नहीं दिया, उनका कोई सम्मान नहीं किया क्योंकि वे उन्हें जानती ही नहीं थी। इससे सनका ऋषि मैना, धन्या और कलावती से क्रोध में आ गए और उन
सनक कुमारों ने उन तीनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा और तुम पृथ्वी पर निवास करोगी। तो मैना, धन्या और कलावती बहुत दुखी हुई और उन्होंने सनक कुमारों से क्षमा मांगी। कहा कि हम आपको नहीं जानते थे, हमने आपका जानबूझकर अपमान नहीं किया। और तब सनक कुमार ऋषियों को उन तीनों के निर्दोष होने का आभास हुआ और सनक कुमारों ने उनके श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया और कहा कि आपका जन्म पृथ्वी पर तो होगा, परंतु आप तीनों को आदि शक्ति पार्वती माता की माँ, सीता माता की माँ और राधा रानी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस तरह से मैना देवी हिमालय की पत्नी बनी और उन्हें जगत जननी आदि शक्ति पार्वती माँ की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और धन्या राजा जनक की पत्नी बनी और उन्हें सीता माता की माता बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी तरह राधा रानी की माँ कलावती बनी। वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा कलावती थी, जिन्हें राधा रानी की माँ बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोचिए, इन तीनों को आदि शक्ति जगदम्बा की माँ और माँ लक्ष्मी की माँ बनने का कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य है ये तीनों देवियाँ जिन्हें माँ पार्वती, सीता माता और राधा रानी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक चांद तारे रहेंगे, तब तक इन तीनों देवियों का नाम भी माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और ऐसी ही नई नई धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। जय आदि पराशक्ति की जय।